हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी को आपके इस स्टडी प्लेटफॉर्म इंटेलिजेंट फैमिली पे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे 10th क्लास का ज्योग्राफी का पहला चैप्टर जिसका नाम है भारत संसाधन एवं उपयोग। इस चैप्टर को समझने से पहले हम लोग कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को समझेंगे। यानी हम लोग ज्योग्राफी को शुरू कर रहे हैं, भूगोल को शुरू कर रहे हैं, तो भूगोल किसे कहते हैं उसके बारे में जानेंगे। तो भूगोल किसे कहते हैं अगर बात किया जाए तो भूगोल एक ऐसा विषय है जिसमें हम समुद्र के बारे में जानते हैं। भूगोल एक ऐसा विषय है जिसमें हम पहाड़ के बारे में जानते हैं। भूगोल एक ऐसा विषय है जिसमें पृथ्वी के आंतरिक संरचना के बारे में जानते हैं कि पृथ्वी की बनावट कैसी है। भूगोल एक ऐसा विषय है जिसमें हम जंगल के बारे में जानते हैं। तो अगर प्रॉपर तरीका से अगर डेफिनेशन पूछे भूगोल किसे कहते हैं तो हम लोग कह सकते हैं कि पृथ्वी तल पर, यहाँ पर डेफिनेशन लिखा हुआ है कि पृथ्वी तल पर रहने वाले सभी मानव जाति एवं उसके प्राकृतिक वातावरण का अध्ययन करने वाले, यानी पृथ्वी तल पर रहने वाले सभी मानव जाति एवं उसके प्राकृतिक वातावरण का अध्ययन करने वाले विषय को भूगोल कहते हैं। ये यानी हम समुद्र के बारे में जानते हैं तो वो भी भूगोल के अंतर्गत हम जानेंगे, या हम पहाड़ के बारे में जानते हैं तो वो भी भूगोल के अंतर्गत जानेंगे, या हम पठार के बारे में जानते हैं तो वो भी भूगोल के अंतर्गत जानेंगे, या हम जंगल के बारे में जानते हैं तो वो भी भूगोल के अंतर्गत जानेंगे। यानी ऐसी कई चीज है जिसके बारे में हम जानेंगे, वो भूगोल के अंतर्गत ही जान पाएंगे। भूगोल को हम पढ़ेंगे तभी जान पाएंगे, अन्यथा भूगोल को नहीं पढ़ेंगे तो पहाड़ की बनावट कैसी है, पठार क्या है, ये सब के बारे में हम नहीं जान सकते हैं। अगर हम उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं तो वो भूगोल के अंतर्गत पढ़ना ही होगा। तो हम लोग इसको पढ़ेंगे कैसा भूगोल क्या है। तो ये भूगोल क्या है, किसे कहते हैं, ये तो हो गया कॉन्सेप्ट क्लियर। उसके बाद आता है भूगोल का जनक, यानी भूगोल का जो कह सकते हैं कि हम फादर ऑफ ज्योग्राफी, फादर ऑफ ज्योग्राफी किसे कहते हैं, यानी भूगोल का जनक क्या है। तो हम भूगोल के जनक की बात किया जाए तो भूगोल का जनक कहीं पर एक इरेटोस्थनीज का नाम आता है, तो कहीं पर हिकेटियस का नाम आता है, कहीं पर इरेटोस्थनीज का नाम आता है, तो कहीं पर हिकेटियस का नाम आता है। तो हम लोग दोनों को लेकर के चलेंगे कि भूगोल का जनक हिकेटियस भी है और भूगोल का जनक इरेटोस्थनीज भी है। यानी भूगोल का जनक हिकेटियस भी है, भूगोल का जनक इरेटोस्थनीज भी है। दोनों को लेकर के चलेंगे, जहां पर जिसकी जरूरत होगा वहां पर इसको उपयोग करेंगे। ठीक है, अब हम लोग, ये तो हो गया ज्योग्राफी का, भूगोल का बेसिक कॉन्सेप्ट। अब हम लोग प्रॉपर तरीका से चैप्टर को शुरुआत करेंगे, एक एक कॉन्सेप्ट को समझेंगे, एक एक क्वेश्चन आंसर करेंगे, उसके बाद हम लोग ये चैप्टर को एंड करेंगे। तो चलिए हम लोग चैप्टर की शुरुआत करते हैं। चैप्टर का नाम है भारत संसाधन एवं उपयोग, यानी भारत संसाधन एवं उपयोग के बारे में पढ़ना है। यानी भारत के जितने भी संसाधन है उसका उपयोग किस ढंग से किया जाए उसके बारे में पढ़ना है। यानी मेन रूप से हम कह सकते हैं कि संसाधन के बारे में जानना है, यानी भारत के जितने भी संसाधन है उसके बारे में जानना है। तो संसाधन, सबसे पहले सवाल आएगा कि संसाधन होता क्या है, यानी संसाधन किसे कहते हैं। एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछता है कि संसाधन किसे कहते हैं, संसाधन को परिभाषित करें। यानी संसाधन हम लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, संसाधन संसाधन संसाधन, लेकिन क्लास 10वीं में भी संसाधन के बारे में बताया गया है। तो हम लोग चैप्टर का जो हेडिंग है भारत संसाधन एवं उपयोग, तो भारत तो सबको समझ आता है कि भारत एक देश है। भारत क्या है, एक देश है। अब उसके बाद जो है संसाधन, यानी भारत एक देश है, हमारा प्यारा देश है भारत। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे संसाधन किसे कहते हैं, यानी संसाधन के बारे में जानना है कि संसाधन किसे कहते हैं। उसके बाद जानेंगे हम उसका उपयोग किस ढंग से किया जाता है। यानी पहले पढ़ेंगे संसाधन किसे कहते हैं। सवाल आता है कि संसाधन किसे कहते हैं, तो मैं बता दूं कि दुनिया का जितना भी चीज है जिसको हम उपलब्ध तकनीक के आधार पर, यानी कोई चीज है उसको हम उपयोग में ला रहे हैं तो वो संसाधन है, या ऐसा मेरे पास तकनीक है जिससे हम उपयोग कर सकते हैं। जैसे अगर बोला जाए तो कोयला, कोयला को हम उपयोग कर सकते हैं तो वो संसाधन है। जैसे हम लोग करोड़ों वर्षों पहले बहुत सारा ऐसा धातु था जिसका उपयोग हम लोग नहीं करते थे, यानी बहुत सारा ऐसा धातु था जिसका उपयोग नहीं करते थे, हमारे पास उतना ज्ञान नहीं था जिसके चलते हम लोग उसका उपयोग नहीं करते थे। लेकिन हमारे पास कुछ तकनीक आया और हम उसका उपयोग करने लगे, तो वो क्या बन गया, संसाधन। अगर कोई चीज
ऐसा चीज है जिसका हम उपयोग नहीं करते हैं, यानी उसका किस चीज में उपयोग में लाए उसके बारे में हमारे पास तकनीक नहीं है, तो उसे हम संसाधन नहीं कह सकते। तो संसाधन को परिभाषित इस तरह किया जा सकता है कि पर्यावरण में जितने भी जीव हैं, पर्यावरण में जितने भी जीव है, जितने भी वस्तु हैं, जितने भी पदार्थ हैं, वो सब संसाधन हैं। एक शर्त यह है कि वो उपलब्ध तकनीक के आधार पर उपयोग में आया जा सकता हो। जैसे हम लोग सोना को जमीन से निकालते हैं, अगर सोना का उपयोग नहीं पता होता कि हम किस रूप में उसका उपयोग करें, तो सोना को निकाल करके कोई फायदा नहीं होता है, यानी हम उसका उपयोग नहीं कर पाते, तो वो संसाधन नहीं होता। हम जमीन से निकालते हैं और उसको आभूषण बनाने में उपयोग कर लेते हैं, तो वो संसाधन कहलाता है। जैसे हम लोहा को निकालते हैं जमीन से और उसका उपयोग कर लेते हैं, लोहा का उपयोग घर में ग्रिल बनाते हैं या बहुत सारे चीजों में उपयोग करते हैं, तो वो संसाधन कहला जाता है। कहने का तात्पर्य ये है कि हम कोई भी चीज को संसाधन तभी कह सकते हैं जब उसका हम उपयोग कर सकते हैं। तो संसाधन को बहुत ही अच्छी तरीका से परिभाषित यहाँ पर किया गया है कि पर्यावरण में उपलब्ध सभी जीव वस्तुएं एवं पदार्थ, यानी जितने भी जीव हैं, वस्तु है एवं पदार्थ, यानी जीव कहने का तात्पर्य यह है कि घोड़ा भी एक तरह से हम लोग संसाधन के रूप में उसका उपयोग करते हैं, यानी उसका उपयोग कर लेते हैं तो वो संसाधन है। जैसे गाय का उपयोग कर लेते हैं तो वो संसाधन है, बैल का उपयोग कर लेते हैं तो वो संसाधन है, यानी जितने भी जीव हैं उसको हम उपयोग करते हैं तो वो संसाधन हो जाता है, चाहे वो किसी रूप में भी करते हैं तो वो संसाधन हो जाता है। उसके अलावा जैसे कि हम कह सकते हैं कि मानव भी एक तरह से संसाधन है, यानी मानव जैसे संसाधन है, मानव को हम उपयोग कर लेते हैं। जैसे हम अपने घर पे काम करवा लेते हैं, या कोई शिक्षक पढ़ाते हैं तो वो एक तरह से सेवा दे रहे हैं, तो वो भी संसाधन कहला जाएंगे। यानी दुनिया में जितने भी चीज हैं उसको हम संसाधन तभी बोलेंगे जब हम उसका उपयोग कर सकते हैं, यानी उपलब्ध हो हमारे पास तकनीक, यानी उपयोग करने के लिए हमारे पास उपयोग करने के लिए तकनीक हो। यानी उसके बाद आता है पदार्थ, यानी दुनिया में कोई भी चीज है जो हम उपयोग कर सकते हैं उसको संसाधन कहेंगे। जैसे ये मार्कर को हम संसाधन तभी बोलेंगे जब हम इसका उपयोग करेंगे, उपयोग जानेंगे कि हम इसे लिखने के लिए उपयोग करते हैं। अब इसको मार्कर को बना दिए, अब इसको क्या उपयोग करें पता ही नहीं है, तो ये संसाधन नहीं कहलाएगा। तो संसाधन को अगर परिभाषित करना चाहे तो पर्यावरण में उपलब्ध सभी जीव वस्तुएं एवं पदार्थ जो उपलब्ध तकनीक के आधार पर मानवीय आवश्यकताओं को, यानी मानव की आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम हो, यानी वो पूरा कर सकता हो, तो उसे हम कहते हैं संसाधन। तो संसाधन का परिभाषा इस तरह से दे सकते हैं कि पर्यावरण में उपलब्ध जितने भी जीव वस्तु एवं पदार्थ है जो उपलब्ध तकनीक के आधार पर मानवीय आवश्यकताओं को, यानी मानव की आवश्यकताओं को पूरा करता हो, तो उसे हम कहते हैं संसाधन। अब एक महान भूगोलविद थे, यानी भूगोल को जानने वाले थे, उन्होंने कहा था कि संसाधन जो है ना, कोई भी संसाधन होता नहीं, संसाधन को बनाया जाता है। यानी कोई भी संसाधन होता नहीं, यानी लोहा को हम संसाधन तभी कहेंगे जब हम उसका उपयोग करेंगे, यानी जब हम उसको उपयोग करने के लिए हमारे पास तकनीक हो। यानी संसाधन पहले से नहीं होता, बल्कि उसको बनाना पड़ता है। ठीक है, तो बनाने के लिए, तो ये कथन जो है बहुत ही प्रसिद्ध कथन है। एक भूगोलविद थे जिनका नाम था जिम्मरमैन। क्या नाम था? जिम्मरमैन। एक महान भूगोलविद थे जिनका नाम था जिम्मरमैन, यानी महान भूगोलविद जिम्मरमैन का कथन है कि संसाधन होते नहीं बनते हैं। ये ऑब्जेक्टिव में काम देता है कि संसाधन होते नहीं बनते हैं, किसने कहा है? तो हम कह सकते हैं कि महान भूगोलविद जिम्मरमैन थे, यानी उनका नाम था जिम्मरमैन, जिन्होंने कहा कि संसाधन होते नहीं बनते हैं। ठीक है, उसके अलावा हम लोग संसाधन का वर्गीकरण करते हैं, यानी संसाधन को उपयोगिता के आधार पर वर्गीकरण कर देते हैं, या स्वामित्व के, यानी मालिक कौन है उसके आधार पर वर्गीकरण कर देते हैं, या हम लोग कर सकते हैं उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति मतलब हुआ कि कहाँ से उत्पन्न हुआ, उसके बारे में अगर मतलब कि उसके आधार पर हम संसाधन को वर्गीकरण कर देते हैं। उसके अलावा हम लोग कर देते हैं उपयोगिता के आधार पर। एक और है जो छूट गया है, उसको भी लिख देंगे। तो
मुख्य रूप से 4 आधार पर संसाधन को 10th क्लास में बांटा गया है, उसको एक एक करके डीपली से पढ़ेंगे कि उत्पत्ति के आधार पर संसाधन है जैव और अजैव। तो जैव संसाधन किसे कहते हैं, अजैव संसाधन किसे कहते हैं, हम एक एक चीज को डीपली से समझाएंगे और समझ में भी आएगा। उपयोगिता के आधार पर संसाधन नवीकरणीय, अनवीकरणीय, नवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं, अनवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं। उसके अलावा हम पढ़ेंगे स्वामित्व के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर संसाधन 4 प्रकार के हैं। पहला है व्यक्तिगत संसाधन, व्यक्तिगत संसाधन किसे कहते हैं, इसको भी पढ़ेंगे। उसके अलावा है सामुदायिक संसाधन, उसको भी पढ़ेंगे। राष्ट्रीय संसाधन, उसको भी पढ़ेंगे। अंतरराष्ट्रीय संसाधन, उसको भी पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग डीपली से एक एक को पढ़ते हैं कि जैव संसाधन किसे कहते हैं, अजैव संसाधन किसे कहते हैं, नवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं, अनवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं। हम लोग एक एक को डीपली से पढ़ते हैं। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं पढ़ना। जैव संसाधन, अजैव संसाधन, नवीकरणीय संसाधन, अनवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं। तो चलिए हम लोग एक एक करके पढ़ते हैं। संसाधन का वर्गीकरण, संसाधन का वर्गीकरण 4 आधारों पर बांटा गया है। तो पहला है उत्पत्ति के आधार पर संसाधन को 2 वर्गों में बांटा गया है। उपयोगिता के आधार पर संसाधन को 2 वर्गों में बांटा गया है। स्वामित्व के आधार पर संसाधनों को 4 वर्गों में बांटा गया है। विकास की स्थिति के आधार पर संसाधनों को 4 वर्गों में बांटा गया है। विकास की स्थिति के आधार पर संसाधन को जो 4 वर्गों में बांटा गया है उसमें पहला है संभावी संसाधन, दूसरा है संचित कोश संसाधन, तीसरा है भंडार संसाधन, चौथा है विकसित संसाधन। सबको हम एक एक करके पढ़ेंगे, डीपली से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आता है उत्पत्ति के आधार पर संसाधन जो है जैव संसाधन, अजैव संसाधन। तो सबसे पहले सवाल आएगा कि जैव संसाधन किसे कहते हैं। तो मैं बता दूं कि जैव संसाधन ऐसे संसाधन को कहते हैं जिसमें सजीव आते हैं, यानी सजीव जितने भी है वो जिसको हम उपयोग करते हैं, जो हमारे उपयोग में आते हैं, उसको हम जैव संसाधन कहते हैं। यानी ऐसे सजीव वैसे संसाधन जिसकी प्राप्ति जैव मंडल से होती है, यानी जीवों के मंडल से होती है, उसको जैव संसाधन कहते हैं। अब जैव संसाधन में जितने भी होंगे यानी उसमें सजीवों के सारे लक्षण मौजूद होंगे। यानी हम कह सकते हैं कि वैसे संसाधन जिसकी प्राप्ति जैव मंडल से होती है, यानी जीवों के शहर से, यानी जीवों के मंडल से होती है, उसको जैव संसाधन कहते हैं। इसमें सजीवों के सारे लक्षण मौजूद होते हैं, जैसे मनुष्य हो गया, उसके अलावा वनस्पति हो गया एवं अन्य प्राणी समुदाय जितने भी होंगे ये सब जैव संसाधन के अंतर्गत आएंगे। उसके बाद आता है दूसरा अजैव संसाधन, यानी अजैव संसाधन किसे कहते हैं। उत्पत्ति के आधार पर 2 संसाधन है, उत्पत्ति के आधार पर 2 संसाधन है, जैव संसाधन और जैव संसाधन। तो जैव संसाधन पूछे तो बोलेंगे वैसा संसाधन जिसकी प्राप्ति जैव मंडल से होती है। उसके जैसे अगर मनुष्य हो गया, वनस्पति हो गया, अन्य प्राणी समुदाय, ये सब जैव संसाधन के अंतर्गत आता है। उसके अलावा हम पढ़ते हैं अजैव संसाधन। तो अजैव संसाधन किसे कहते हैं। तो अजैव संसाधन ऐसे संसाधन को कहते हैं जिसमें निर्जीव वस्तु आते हैं। सजीव मतलब हुआ कि सांस लेने वाला जितना भी वस्तु है, जितना भी चीज है, वो जैव संसाधन के अंतर्गत आएगा। उसके अलावा निर्जीव वस्तुओं के समूह को, जितना भी निर्जीव वस्तुएं हैं जो हमारे उपलब्ध तकनीक के आधार पर उपयोग में आते हो, उसको हम कहते हैं अजैव संसाधन। यानी निर्जीव वस्तुओं के समूह को अजैव संसाधन कहते हैं। निर्जीव वस्तुओं के समूह को अजैव संसाधन कहते हैं। इसमें निर्जीवों के सारे लक्षण मौजूद होंगे, यानी जितने भी निर्जीव वस्तु हैं जिसको हम उपयोग करते हैं उसको हम अजैव संसाधन के अंतर्गत रखते हैं। तो इसका परिभाषा अगर पूछे अजैव संसाधन किसे कहते हैं, तो हम बोल सकते हैं निर्जीव वस्तुओं के समूह को अजैव संसाधन कहते हैं। इसमें भी हम बोल सकते हैं जैव संसाधन में कि सजीव वस्तुओं के समूह को जैव संसाधन कहते हैं, निर्जीव वस्तुओं के समूह को अजैव संसाधन कहते हैं। अब अजैव संसाधन, इसमें निर्जीव वस्तु है तो इसमें निर्जीवों के सारे लक्षण मौजूद होंगे, यानी जितने भी निर्जीव वस्तु हैं सारे के सारे इसमें आ जाएंगे। जैसे ये मार्कर हो गया, ये निर्जीव है, जिससे हम वीडियो बना रहे हैं। वो फोन हो गया, वो भी निर्जीव है। अब पंखा हो गया, वो भी निर्जीव है। कुर्सी हो गया, निर्जीव है। ये सब को हम उपयोग करते हैं तो ये सब हो जाएगा निर्जीव वस्तु। ठीक है, तो निर्जीव वस्तुओं के समूह को हम कहते हैं अजैव संसाधन और सजीव वस्तुओं के समूह को कहते हैं
जैव संसाधन। तो हम लोग इसके अब हम लोग उपयोगिता के आधार पर समझने की कोशिश करेंगे, नवीकरणीय और अनवीकरणीय। तो हम बता दें कि उपयोगिता के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर संसाधन खत्म हुआ। अब हम लोग उपयोगिता के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर, विकास की स्थिति के आधार पर जितने भी संसाधन है उसको हम अगले क्लास में डीपली से एक एक करके पढ़ेंगे। तो मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। इस